और आपकी कहानी? मेरी कहानी इस ड्रामे की से एक्चुअली सिरा से रिलेटेड है। मज़े की बात ये थी कि सिरा से पहले एक सुपरस्टार जो थी वो कास्टेड थी इसके लिए। अच्छा, उस सुपरस्टार ने इनकार कर दिया कि मैंने हारून शाहिद के साथ नहीं काम ओह माय गुडनेस, सीरियसली? या बिकॉज आज मैं ये बात खुल के करूँगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे क्योंकि मुझे एक आपसे शौक मिला और अब मैं दूसरा ये सो शी सेड आपको ये बात कैसे क्यों बता देते हैं कि मतलब ठीक है उन्होंने बोला बट आपको ये क्यों बताई गई कि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती? पार्ट ऑफ द गेम शायद कह लें इसको कि यार ऐसे होता है और बहुत सारी चीज़ें आप उस टाइम पे मैनिपुलेट करना चाह रहे होते हैं व्हेन यू आर साइनिंग पीपल। खैर एनीवे, सो उन्होंने उस एक्ट्रेस ने मना कर दिया कि जी मैंने इसके साथ नहीं करना। मुझे पता है कि उसने क्यों मना किया, मगर मज़े की बात ये है और मैं अब भी ये खुले आम पूरी दुनिया को बता सकता हूँ कि यार आई थिंक जो सिरा ने किया है इस ड्रामे में शायद ही और कोई एक्ट्रेस पाकिस्तान में हो जो कि उस तरीके से इसको पुल ऑफ करें। सो आई थिंक वी वर लकी। और ये है, ये अल्लाह मियाँ जो है वो आपको बैलेंसिंग एक एक्ट करते हैं। सो उसने अगर मना किया और उसने अपनी रीजंस की वजह से मना किया, आई बिलीव कि वो उसको 20 और ड्रामे लगेंगे वो इतना काम कर ले जितना सिरा ने इसमें किया। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस थ्रू समथिंग व्हेन आई फेल्ट एट अ पॉइंट जहाँ मैं कह रहा था कि अच्छा चले मैं नहीं करता। हाँ, अच्छा आपने बोला कि मैं नहीं करता। मैंने कहा यार अगर इतना मसला है एंड आपको ऑब्वियसली चेहरों की ज़रूरत है, बट आई ऑल्सो गिव यू नो मोमल द क्रेडिट फॉर दिस दैट दे पुट देयर फुट डाउन एंड दे सेड नो, यू कांट डिक्टेट टू अस कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। In fact, she was coming up and suggesting other names to play Saim. But again, जो किस्मत में होता है और जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा, और वो ऐसे ही हुआ। And again, I've even told her this कि यार तुमने तो कमाल कर दिया, you've actually made me win a personal war at one end के That's true. That's true. और देखिए फजर ने ही साइम को, दोनों की केमिस्ट्री, फजर के बगैर साइम नहीं, साइम के बगैर फजर नहीं। आपको पता है लास्ट टाइम when I was here in the interview and he said कि यार I think you're not getting the kind of projects that you and you know तब भी स्क्रिप्ट मैंने सुनी हुई थी, तब you know this script has gone to so many directors और ये मैंने कोई 2 जगह से मुझे पता था ये है, और मुझे स्टोरी कभी नहीं पता थी until I read it, but I knew that there was a script like this. So वो कोई 1.5 साल से ये स्क्रिप्ट जो है वो इधर से उधर जा रही थी। स्क्रिप्ट पे भी लिखा होता है एक्टर का नाम, ऐसे ही है स्क्रिप्ट पे लिखा होता है। बिल्कुल। बट मुझे बताइए ये जो स्टटर करने का पूरा प्रोसेस है फजर का, ये लिखा हुआ था, आपने इसको डेवलप किया, डायरेक्टर ने बोला, और इसकी प्रैक्टिस कैसे की आपने? अच्छा, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैंने ऑडिशन ऐसे ही दिया था। ओ तो ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था? नहीं। सो देन बट ये तो ये आपकी अपनी क्रिएशन थी। या सो एंड देन हम जब सेट पे गए तो ही सेड कि जब एक चीज़ आप एकदम से 5वें सीन में नहीं कर सकते, अगर वो एक सीन में है तो वो पूरे थ्रू आउट चलेगी। सो अगर किसी बच्चे का कोई बचपन बुरा गुजरा होगा और उसमें एक बीमारी होगी या कोई मसला होगा तो वो हमेशा रहेगा। सो आई थिंक वो फिर हमने शुरू से लेके एंड तक हमने रखा उस चीज़ को, बिकॉज आप एकदम से किसी चीज़ से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो आई हैव टू से कि आप 1 मिनट के लिए भी स्लिप नहीं करती अपने कैरेक्टर के लिए। इट इज़ सो अमेजिंग, आई मीन बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट कि बात करते करते उसमें ये डालना कि इस जगह मैं थोड़ा सा रुकूंगी, फिर मैं 2 जुमले सही बोल के फिर मैं यहाँ रुक के गैप पॉज दूंगी या मैं स्टार्टर करूँगी। सो ये इट्स आई थिंक विद टाइम एंड I think everyone was really supportive, especially Usam Bhai was really supportive, and actually he was so into this project that he actually had a lot of patience as well कि नहीं ये तो करना ही है। बट आप ये प्रैक्टिस करती थी शीशे के सामने खड़े होकर या किस तरीके से, या बस जब रोल में जाती हो तो खुद ही आ जाता है? नहीं, I just used to do it. I basically I think मैंने आपको पहले बताया होगा नहीं बताया होगा that I observe a lot. So अगर कोई चीज़ मुझे लगता है कि इस बंदे ने ऐसे की है या वो वहाँ ऐसे बैठे हैं तो वो पाँव ऐसे कर रहे हैं तो शायद उनका कोई अलग कैफियत होगी दिमाग की, तो वो मेरे यहाँ रह जाती है। इफ़ आई वॉच अ बेगर और उसने कुछ मूवमेंट किया तो वो मेरे यहाँ रह जाती है। सो अगर वो चीज़ मेरे सामने आती है इंस्टेंटली डू इट। सो आई एम लाइक अ कॉपी कैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आई टेक थिंग्स फ्रॉम। आई वांट टू कम बैक ऑन दिस, बट हारून मुझे आप बताएं आपका जो कैरेक्टर है बहुत ही जेंटल, बड़ा
संभला हुआ इंसान, बड़ा रिस्पेक्टफुल और बहुत डिसेंट इंसान है। ये देखा जाए तो लगता है बड़ा आसान होगा, बट मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको एक खास किस्म की वाइब देनी है विद वेरी सटल एक्सप्रेशंस, यू नो। तो ये इसमें क्या चैलेंज था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था कि मैं साइम को कैसे करूँगा, क्या कॉन्वर्सेशन हुई आपकी और उसामा की? एक जो चीज़ मुझे लगता है ना कि जो हम अमूमन ड्रामों में कर जाते हैं वो होती है कि हम कुछ चीज़ों को ओवर एक्ट करते हैं, ओवर एक्सप्रेस कर जाते हैं कि वो चीख रही है तो ये भी आगे से छलांग मार देगा और गिर जाएगा और वो कर लेगा। वो नहीं ऐसे करेगा। एंड मेरी अपनी लर्निंग हमेशा से ये है कि यार आप अंडर एक्ट अगर कर जाओ ना किसी चीज़ को, वो फिर भी ऑडियंस को यू नो दिल स्टिल बाय इट रादर देन कि मैं किसी चीज़ को ओवर एक्ट करूँ। सो आई थिंक साइम majority of the time has been under acting most of the scenes, और वो under acting का मतलब basically होता है कि यार just act normal and just do not act। तो वो मैंने हर सीन के अंदर मतलब बोलते हुए भी उसको बड़ा ही कुछ चीजें कभी बार समझ भी नहीं आती बोल क्या रहा है, ये क्या कह गया। It looks so natural that आप कभी नहीं आप actually relate करेंगे साइम से कि यार अगर ये यूं भी कर रहा है तो वो आप रिलेट करेंगे, पता है बेचारा। या सो वो जेस्चर्स हैं उसकी हेल्पलेसनेस है, उसकी अगेन उसका कंपैशन भी है उसी के अंदर ही कि यार वो हेल्पलेस भी है, वो हेल्प भी करना चाह रहा है, एक कंफ्यूजन भी है उसके ऊपर। सो इट्स अ वेरी you have to underplay this to get it right। You can't, अगर थोड़ा सा भी साइम आज ये हो जाना वो मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, वो नहीं है, वो बंदा ही नहीं है, वो उस तरह है ही नहीं। वो अपने घर में भी एंड दैट इज हाउ ही इज बीन एबल टू मैनेज अभी तक जो हम देख रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड हिज वाइफ, ये मामला जो है। सो आई जस्ट फेल्ट दैट थोड़ा सा टेक्निकल मैंने उसको इस तरह ही समझा कि यार डू नॉट इसको ओवर नहीं करना। बट साइम इज ही फॉर रियल, मतलब isn't he too good to be true? ऐसे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार। अगेन इट रियली डिपेंड्स, स्पेशली जो लास्ट एपिसोड में उसने भी किया कि वो दवाइयों का भी ब्लेम अपने सर ले लिया। यार पता नहीं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, सो आई लिव विद माई मदर एंड माई वाइफ, वो हम लोग एक ही घर में हैं। आज तक कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ जिसको आज तक, इट्स बिन 6-7 years दैट आई हैव बीन मैरिड, कि मुझे ऐसा लगा हो कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया यार, ये तो अम्मी को नहीं ये कहना चाहिए था या बेगम को नहीं कहना। उल्टा मुझे लगता है कि यार वो गैंगअप अगर करते हैं मेरे खिलाफ ही कर जाते हैं कि ये दोनों जो है मुझे पड़ जाते हैं। और उसके अंदर खूबसूरती आई थिंक अगेन वो यही है कि यार ना मेरी वालदा ऐसी हैं कि वो चाहेंगी कि ज़्यादा मसले करें, और ना मेरे आई डोंट थिंक माय वाइफ इज दैट वे ईदर। सो इन शॉर्ट ही इज अ साइम। आई नो, मैं ये अपनी तारीफ हारून जो है ना, पहले सीरियस बातें कर रही थी, अब इनडायरेक्टली उन्होंने एक बात घुमा फिरा के ऐसे बोली कि दो खवातीन जो इस रूम में बैठी इन दोनों ने बोला हाँ आप साइम जैसे हैं हारून। नहीं एक्चुअली नहीं हूँ मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें बिल्ड ऐसे कर दिया हुआ है कि यार आप, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आप फॉर इंस्टेंस देखें कि ये जो खातून थी कंदील बलोच को उसके भाई ने इसलिए नहीं कत्ल किया था कि उसको उससे डायरेक्ट कोई मसला हो रहा था। इट वाज द सोसाइटल प्रेशर कि जब वो घर से बाहर निकलता था वो उसकी वजह से उसको मार देता था। सो जो हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो हमारी जहनीत है और लोगों की, वो प्रेशराइज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एक इंसान को और हमारी अपनी पर्सनल बिहेवियर्स को मोल्ड करने के अंदर। आई डोंट थिंक कि कोई भी अंदर से बंदा ऐसा होगा कि वो एक दिन सुबह उठेगा और वो कहेगा ये गैरत है और ये नहीं है। इट इज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सटर्नल, जो कि आपके अंदर आती हैं और फिर आप वो उस तरह एक्ट कर रहे हो। एंड देयरफॉर आई बिलीव कि कोई भी इंसान अगर आप लें ना उसको एक ट्रू इंसान के फॉर्म में, वो सारे हैं टेक्निकली साइम ही हैं और उनको होना वही चाहिए। बट देन वो बात यही है कि यार क्या आप एक सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें एक्सटर्नली अफेक्ट नहीं करती। उसके दोस्त ने नहीं उसको अफेक्ट किया, इम्तियाज ने उसको कहा ना कि जा यार तू उसके ऊपर अपने आप ना ज़रा रोब जमाओ तुम, तो वो होगा, तो वो उस प्रेशर में आके उसने किया। सो इन माई ओपिनियन आई फील दैट ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यार वो ये साइम है और ये नहीं है।
साइम हर मर्द, हर इंसान साइम हो सकता है अगर वो अपने आप को एक्सटर्नल या वो पीयर प्रेशर या व्हाटएवर वो उसको मैनेज करे।